नमस्कार, मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेक लाइन में स्वागत है। आइए मिलते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त डांस मास्टर जी से, जिन्होंने आज भोजपुरी में नाम के मोहताज नहीं है। काफ़ी सारा इनका बहुत बड़े जितने भी आज स्टार देखेंगे सब इनके सारे पे ही नाचते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम प्रसून यादव है जी एंड मैं आरा से बिलोंग करता हूँ, आरा बिहार से, बट रहता मुंबई हूँ। जी, राइट। सो सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। और आपका ये भोजपुरी का सर सफ़र कब से शुरू हुआ? मेरा मतलब मैंने स्टार्ट कब से किया? जी, राइट। डांस तो मैंने 22 साल से स्टार्ट किया, मतलब 22 साल हो गए। जी, और सफ़र की बात तो मतलब हाँ 1-2 साल, मतलब 19-20 साल हो गए, 20 साल हो गए। क्योंकि पहले हम लोग डांस कंपटीशन करते थे जब मैं था। तो फिर उसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट का काम मिला, जी, फिर एक एल्बम में चाइल्ड आर्टिस्ट मतलब कुछ बच्चे के ऊपर गाना था, वो था। उसके बाद फिर बैकग्राउंड डांसिंग, सो तब से सफ़र स्टार्ट है। जी, राइट। सिनेमा का सर ये जी आप मास्टर के रूप में कब से काम करना शुरू किए? हाँ 12 साल हो गए मुझे। 12 साल। हाँ, सबसे पहली फिल्म कौन सी थी आप? मैंने स्टार्ट किया था म्यूजिक वीडियो से ही। जी, पवन सिंह जी, मतलब पवन भैया का एल्बम, खेसारी जी का एल्बम, तब भी 12 साल पहले भी जो हिट गाने जो आपने देखा होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो सबके कॉलर ट्यून है वो मेरा ही किया हुआ है। और उसके बाद खेसारी जी का इनर मेरा नहीं इनर में होली का गाना था। जी, सो मतलब तब से स्टार्ट किया मैंने। फिर बॉम्बे आया तो बॉम्बे फिर वापस से असिस्ट करना पड़ा कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। उसके बाद फिर फिल्में स्टार्ट हो गई बस। डांस में सर आइडियल किसको अपना मानते हैं डांस के रूप में? कोरियोग्राफर्स में सरोज खान जी जी, और वैभवी मर्चेंट, मतलब दोनों बहुत सीनियर है हमारे, सेम यूनियन थे, दोनों मेरी फेवरेट हैं। सब कोई बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरोज खान जी मतलब उनको तो साक्षात सरस्वती बोलते हैं हम लोग। और वैभवी मर्चेंट मतलब नए जनरेशन में मेरी फेवरेट हैं। बाकी हीरोइन में करिश्मा कपूर, श्रीदेवी जी, मीनाक्षी सासाद्री, हीरो में ऋतिक रोशन, साउथ में मतलब जूनियर एनटीआर। तो बाकी सब भी अच्छा करते हैं, लेकिन फेवरेट्स यही लोग हैं। सर कैसे आपको आइडिया लगता है कि किस हीरो को किस फ्लेवर में डांस कराना होता है? कोरियोग्राफर का मतलब ही वही होता है, आपने सुना होगा कि मतलब कोरियोग्राफर का मतलब कि जिनका एक पैर काम नहीं कर रहा उनसे भी डांस करा ले, और उनसे क्या करा ले, और जो पब्लिक पकड़ना पाए वो उन चीज़ों को, उस चीज़ को एंजॉय करे। तो शायद कोरियोग्राफी का मतलब वही होता है। और मैं अगर एक कोरियोग्राफर हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हर किसी से डांस करा लूँ। हाँ, सबको माइकल जैक्सन नहीं बना सकते, लेकिन डांस काम निकाल। हाँ काम निकालेंगे, उनसे अच्छा काम करा लेंगे जिसको देख के पब्लिक एंजॉय करेंगे। सर भोजपुरी में आप काम कर रहे हैं, भोजपुरी में कैसा अनुभव आपको रहा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब शुरुआत से बहुत बढ़िया है। भोजपुरी तो मतलब हमारे क्षेत्र का भाषा है। हमारा ज़िला मतलब आरा ज़िला ऐसे फेमस है, लेकिन भोजपुर ज़िला पड़ता है हमारा। आरा टाउन है, मैं आरा से ही हूँ, प्रॉपर टाउन से ही, तो आरा हमारा टाउन है, लेकिन फेमस है आरा ज़िला बोला जाता है। जबकि डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, और भोजपुरी हमारे यहाँ से स्टार्ट, मतलब हमारे यहाँ की भाषा है। जी, भोजपुर, हमारा ज़िला ही भोजपुर, भोजपुरी का पूरा गढ़। आज देखा जाए भोजपुरी में लगभग भोजपुरी क्रेज बढ़ते जा रहा है। आज डिमांड काफ़ी सारे गाने भी आप देख रहे हैं। अभी जस्ट पवन जी ने काफ़ी हिंदी में कोरियोग्राफ करके डांस किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने गाना गाया, फिर उसके बाद उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी किया गाने में एज अ हीरो, मतलब राजकुमार राव जी के साथ, तो स्पेशल अपीयरेंस भी किया। अभी भोजपुरी में आपको लोग आइडियल मान के, कुछ ऐसे जो नए बच्चे हैं डांस सीख रहे हैं और डांस कोरियोग्राफ कर रहे हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के लिए क्या बोलेंगे आप? सब मेहनत करें और बढ़े, और मतलब काफ़ी अच्छा काम करें। मतलब हैं, मतलब मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज मेरे असिस्टेंट भी जो कोरियोग्राफी कर रहे हैं म्यूजिक वीडियो में। जैसे मैंने स्टार्ट तो जो अच्छा कर रहे सुनने को आता है। और जो आपने एक चीज़ पूछा, इसके पहले कुछ पूछा, वो फिर से पूछिए, शायद मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा है। खुद तो आपने पूछा था आइडियल माने के लोग काम कर रहे हैं प्रेरित के लिए। नहीं, हिंदी के बारे में तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी एक हिंदी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था पिछले साल, एज ए कोरियोग्राफर, ठुकरा के मेरा प्यार हिंदी सीरीज, जिसमें मृणाल ठाकुर जी के भाई हीरो एज अ लॉन्च हुए थे, एज अ हीरो। और उसके बाद बासु संचिता जी जो साउथ से लॉन्चिंग थी, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर जिनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, वो मेन हीरोइन। और श्रद्धा पासी जी डायरेक्टर, जो दृश्यम की डायरेक्टर, और बहुत सारे बड़े बड़े सीरीज की, तो मैंने किया था। पॉपुलर रहा ठुकरा के मेरा प्यार, नंबर 1 सीरीज। हाँ, तो नंबर 1 सीरीज रहा पिछले साल का। तो आपको ये गोरखपुर में लगभग कई बार आपने आया, यहाँ कैसा लगता है आपको काम करके?
बहुत ही बढ़िया। इस पार्क में तो मैं पवन सिंह भैया का बजरंगी फिल्म का गाना किया हूँ। ऐसी फिल्म से मतलब जो शूट हुआ था 1.5 साल पहले, 1.5 या 2 साल पहले, यस। और उसके बाद होली में अभी होली का बिफोर यू चैनल का ऐसी फिल्म्स का ही, जहाँ हाँ पवन सिंह भैया, रितेश पांडे जी, अरविंद अकेला गल्लू जी, डिम्पल सिंह जी, नीलम गिरी जी, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग, स्मृति सिन्हा जी, शोभी शर्मा जी, समर जी, सारे लोग मतलब थे जो हमने किया था बिफोर यू चैनल का, जो ऐसी फिल्म्स के थ्रू मतलब हुआ था। नहीं मालिक मतलब ये हाँ कि मतलब ऐसी फिल्म से हुआ था, शूट हुआ था। अब है सर। जी सर। सर भोजपुरी में एक बहुत बड़ी दुखद बातें हैं कि हमारी जो ऑडियंस है सबसे ज़्यादा ऑडियंस मानी जाती है। काफ़ी सारे लैंग्वेज के लोग फिल्म लेके आते हैं, प्रमोशन के ऑडियंस लेके हमारा प्यार पैसे भी लेके चले जाते हैं, जबकि दर्शकों के माध्यम से। लेकिन हमारी भोजपुरी जो ऑडियंस है सिनेमा तक नहीं जा रही है। इसके क्या कारण है जो हमारी ऑडियंस सिनेमा तक आए? कैसे हम लोग मेहनत करें या फिल्म मेकर कैसे पिक्चर बनाए जो हमारी ऑडियंस सिनेमा तक आना शुरू करे, ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर पैसे लगा रहे हैं उनको बिजनेस भी हो और इंटरटेनमेंट भी लोगों को कराते रहें। देखिए इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों में क्या बोलूँ कि बहुत दिमाग नहीं लगाता। सब कोई अच्छा काम कर रहा है, सब कोई का कोशिश वही है। हमारे यहाँ के सारे स्टार्स अच्छी फिल्में, और 10 साल पहले की फिल्में आप देखें तो ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ चुका है, और वल्गैरिटी, आइटम नंबर, ये सब चीज़ें तो है ही नहीं कि कोई सोचता भी नहीं है। और तीसरी बात कि ठीक है अप एंड डाउन सब चलते रहता है। जो थिएटर की बात होती है तो आप देखिए कि पहले डिजिटल नहीं था, यूट्यूब के जो व्यूअरशिप ये नहीं थे, तो थोड़ा अप एंड डाउन हाँ मतलब लगा क्या कहलाता लगा रहता है। वापस से स्टार्ट हो जाएगा, कोई बहुत बढ़िया फिल्म चलेगी, फिर वापस से ऑडियंस फिर से इंटरेस्टेड देख देख के पक जाएंगी, सीरीज फ़ोन पे और कुछ कुछ चीज़ें देख देख के थक जाएंगे, फिर वापस से सिनेमा घर में जाएंगे। तो ये हर इंडस्ट्री में होता है कहीं ना कहीं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि आज के दौर में हमारे भोजपुरी में अच्छे अच्छे मेकर्स अच्छा फिल्म बना रहे हैं, सारी पारिवारिक सिनेमा आ रही हैं। हाँ पारिवारिक सिनेमा आ रही है और बहुत ही अच्छी अच्छी आप देखिए घर घर में पसंद किए जा रहे हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, अप एंड डाउन चलता है। और सिनेमा घर आ जाएंगे, पब्लिक खुद ही आ जाएंगे, एक दिन होना ही है। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। मैं योगेश सानी, बिग ब्रेक लाइन में आपका स्वागत है। थैंक यू।